घटना की शुरुआत कहाँ से हुई? हाउ इजराइल मोसाद हैक्ड तेहरान्स ट्रैफिक कैमरास टू ट्रैक अयातुल्ला खामनेई। यानी कि घटना की शुरुआत खबर आई है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई संयुक्त हवाई हमले में मारे गए। हमले कथित रूप से इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा किए गए। इससे वैश्विक स्तर पर सनसनी फैल गई। हैकिंग का खुलासा रिपोर्टों के अनुसार इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने नए वर्षों तक तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया। कैमरे से मिली फुटेज को इजराइल के सर्वरों पर भेजा जाता था। इससे खामनेई और अन्य अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी संभव हुई। खुलासा करने के पीछे रणनीति तो रणनीतिक संदेश, जैसे कि किसी देश को यह दिखाना कि उसकी खुफिया क्षमता बहुत मजबूत है ताकि विरोधी देश दबाव महसूस कर सके। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करना। राजनीतिक उद्देश्य, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिखाना। मीडिया लीक, कभी कभी अधिकारी या सूत्र गोपनीय जानकारी मीडिया को दे देते हैं जिसके बाद खबर के रूप में प्रकाशित किया जाता है। पैटर्न ऑफ लाइफ, रणनीतिक खामनेई कहाँ रहते थे, कैसे मिलते थे, किस समय आते जाते थे, खतरे की स्थिति में कहाँ शरण ले सकते थे, इन सब का विस्तृत नक्शा तैयार किया गया था। अमेरिका की भूमिका इस साइबर ऑपरेशन मोसाद द्वारा बताया गया कि रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका ने खुफिया या तकनीकी सहयोग दिया हो सकता है। संयुक्त हवाई हमले में अमेरिकी भागीदारी का भी उल्लेख किया गया है। मोसाद मुख्यालय तेल अवीव इजराइल का, और यह इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। मुख्य कार्य विदेशी देशों में जासूसी करना, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन करना, गुप्त अभियानों को अंजाम देना। प्रसिद्ध ऑपरेशन इतिहास में नाजी अधिकारी एडोल्फ आइखमेन को अर्जेंटीना से पकड़कर लाना। 1960 में ये ऑपरेशन किया। विभिन्न मध्य पूर्व अभियानों से गुप्त कार्यवाही, साइबर और तकनीकी खुफिया क्षमताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वैश्विक छवि, मोसाद को दुनिया की सबसे कुशल और आक्रामक खुफिया एजेंसी में गिना जाता है। इसकी तुलना अक्सर CIA यानी कि अमेरिका और M16 ब्रिटेन से की जाती है। ईरान की सुरक्षा में संभावित चूक, साइबर सुरक्षा कमजोरियां, आंतरिक खुफिया समन्वय की कमी, हवाई रक्षा सीमाएं और तकनीकी असमानता की वजह से ऐसा हुआ है। ईरान की भौगोलिक स्थिति, जैसे कि पहाड़ देखें तो जाग्रोस पर्वत और एल्बोर्जा पर्वत है, प्राकृतिक सुरक्षा देता है। रेगिस्तान जमीनी युद्ध को कठिन बनाती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, फिर भी आधुनिक साइबर और ड्रोन युद्ध में प्राकृतिक सुरक्षा पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। यह हमें ईरान का जो कि मैप दिख रहा है, जिसमें हमें अल्बोर्ज माउंटेन दिख रही है और जो जागरोस है, ये दो मुख्य माउंटेन्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसी के बाद क्या ऐसा पहले हुआ, तो जो स्टुक्सेनेट 2010 था। जैसे साइबर हमले पहले हो चुके हैं, आधुनिक युद्ध में साइबर, ड्रोन और इंटेलिजेंस का सहयोग आम होता जा रहा है, यानी कि इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सभी देशों के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध, वर्तमान स्थिति, दोनों पक्षों में तनाव जारी है। मिसाइल, ड्रोन हमले और जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आती है। क्षेत्रीय स्थिरता बनी हुई है। भारत की खुफिया एजेंसी, जैसे कि रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, राव, स्थापना 1968 में हुई। काम विदेशों में खुफिया जानकारी जुटाना, फोकस पड़ोसी देश और आतंकवाद, रणनीतिक गतिविधियां इन पर की जाती है। नियंत्रण कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत होता है। सीधे प्रधानमंत्री की रिपोर्ट यहाँ पे जैसे कि जारी की जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB, इसकी स्थापना 1887 में ब्रिटिश काल में हुई। इसका काम देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद रोधी जानकारी प्राप्त करना है। नियंत्रण गृह मंत्रालय के अंतर होती है। उसी के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, इसकी स्थापना 2008 में 26/11 हमले के बाद हुई थी। इसका काम आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करना। नियंत्रण गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। वैश्विक प्रभाव, साइबर युद्ध का खतरा बढ़ा है। तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजार पर असर संभव है। महाशक्तियों के बीच ध्रुवीकरण तेज होगा। अंतर्राष्ट्रीय साइबर कानून पर बहस बढ़ेगी। अंतिम निष्कर्ष यही है कि ये संघर्ष केवल सैन्य टकराव नहीं, बल्कि साइबर खुफिया और तकनीकी शक्ति का युद्ध बन चुका है। इसका प्रभाव केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।